वो एनटीए की सीट पे क्यों बैठा हुआ है? जो भी सुबोध सिंह है, जो भी है, मुझे तो कहीं से उसकी क्लियरिटी नजर आती है। मुझे तो उसके एजुकेशन पे शक है, वो एजुकेटेड है भी या नहीं, पहले तो उसकी जांच करो आप। जो इस तरह के बयान दे रहा है, आप बताओ कहीं से वाजिब लगता है ये बात? मुझे तो उसी पे डायरेक्टर पे ही शक है। बच्चों को इतना मेहनत किया है, उसका मांस दिखेगा नहीं रहेगा शरीर में, हर जगह हड्डी दिखता है, क्यों? और उस पर आप पानी फेर दिए, क्यों? सवाल क्यों आता है? मेहनत करने वालों को क्यों गिराया जाता है? मैंने इसको संभाला करा, मैं जीना नहीं चाहता। मैंने कहा ऐसी थोड़ी ना होता, तुम मेडिकल नहीं कर पाए हो, तुम जीना नहीं चाहते, तुमने तो पूरी अपनी फुल मेहनत करी है। सुबोध कुमार सिंह, ये नाम आपने पिछले दिनों काफी सुना होगा। उधर नीट गड़बड़ झाले की गूंज देश भर में है, इधर सुबोध कुमार सिंह अब लोगों के निशाने पर आ गए हैं। नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल जो है, अब सवाल तो पूछे जाएंगे ही। 1997 बैच छत्तीसगढ़ काडर के आईएएस अफसर सुबोध कुमार सिंह तब घेरे में आए जब सोशल मीडिया पर नीट रिजल्ट के खिलाफ धधकती आग के बीच वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। लोगों ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ग्रेस मार्क्स के पीछे की थ्योरी और अन्य सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे पाए। सर, ये जिस तरह का एग्ज़ाम है नीट का, ये एक तरह का सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन का है, तो क्या इसमें ग्रेस सिस्टम लागू करना ठीक था? नंबर एक, जिस दिशा पांचाल केस का जजमेंट का हवाला देकर ग्रेस मार्क दिया गया, उस जजमेंट में साफ तौर पे ये मेंशन है कि अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, फिर कैसे ये ग्रेस मार्क दिया गया, इसका क्या क्राइटेरिया था? अब ये कह रहा है कि जब 14 तारीख इसकी निर्धारित थी डेट आने के लिए, रिजल्ट आने के लिए, तो आखिरकार ये 4 तारीख को ही रिजल्ट क्यों डिक्लेयर किए गए? इन सवालों के जवाबों से ना छात्र, ना पेरेंट्स, ना कोई और स्टेक होल्डर खुश नजर आया। तो एक क्राइटेरिया था हाउ टू कंपनसेट लॉस ऑफ टाइम। इस इशू को लेके हमारी कमेटी ने रेकमेंड किया है, तो दे हैव फॉलोड द सेम कॉन्सेप्ट कि लॉस ऑफ टाइम यहाँ पे हुआ था, यहाँ भी लॉस ऑफ टाइम हुआ है, तो उसका एक क्राइटेरिया जो फॉलो किया गया उस तरीके से कंपनसेट किया गया है। नाउ द अदर कमेटी विल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट दैट आई हैव टोल्ड। पहले एनटीए में कभी डेट नहीं होती थी कि किस डेट को करेंगे। इस साल से हमने ये किया कि एक अपने लिए एक आउटर टारगेट रखते हैं कि इस तारीख तक डिक्लेयर होगा, सो दैट एवरीबडी नोज कि they can plan after that whether the admission the colleges or whatever। तो एक हम उसके लिए आउटर डेट देते हैं। पहले भी हमारी अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं एफर्ट्स रहता है कि जेई का हमने 11 दिन में किया, 15 सेशन 1 का, और सेशन 2 में जिसमें 1 भी रहता है उसका 15 दिन में किया। तो इट इज़ नॉट कि वो किया। दूसरा जो है जो हमने किया उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही सोशल मीडिया से हमारी प्रेस रिलीज से ही आ रही है। So we have nothing to hide whether it is on this date or that date. It was ready on that date, so we announced on that date. So there is nothing to hide that कि ये किसी डेट को करोगे तो कुछ छिप जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। This committee has been formed under the chairpersonship of former chairperson of UPSC and some other members from the academia and the health related sector. So this committee will meet and give results soon, and on the basis of their recommendations we will decide. So can you name the former UPSC chairman? I think it is not proper to name the members. न्यूज तक से बातचीत में कई पेरेंट्स खासा नाराज नजर आए, ना सिर्फ एनटीए पर बल्कि डीजी सुबोध कुमार सिंह पर भी। मैं भी एक बार बताओ, किसी बच्चे के 660 मतलब 160 भी दिए गए, 100 भी दिए, 80 दिए गए, क्यों? इसमें तो नहीं था ना, वो तो किसी और के लिए था, सुप्रीम कोर्ट ने किया। क्या एनटीए इतना बेवकूफ़ है? एनटीए का डायरेक्टर इतना बेवकूफ़ है तो उसको बाहर निकालो। मेरा कहना मतलब है, वो एनटीए की सीट पे क्यों बैठा हुआ है? जो भी सुबोध सिंह है, जो भी है, मुझे तो कहीं से उसकी क्लियरिटी नजर आती है। मुझे तो उसके एजुकेशन पे शक है, वो एजुकेटेड है भी या नहीं, पहले तो उसकी जाँच करो आप। जो इस तरह के बयान दे रहा है, आप बताओ कहीं से वाजिब लगता है ये बात? मुझे तो उसी पे डायरेक्टर पे ही शक है, वो भी मिला हुआ है। बच्चों को इतना मेहनत किया है, उसका मांस दिखेगा नहीं रहेगा शरीर में, हर जगह हड्डी दिखता है, क्यों? और उस पर आप पानी फेर दिए, क्यों? सवाल क्यों आता है? मेहनत करने वालों को क्यों गिराया जाता है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ दुनिया में। 30 साल 35 साल से ज़िंदगी जी रहे हैं हम, 40 साल के एज हो गया, हम इस तरह का कभी नहीं देखे। 68 को मतलब ये विनर हो गए, लगता है राम जी का सपना हुआ ना, तो आशीर्वाद मिल गया 68 बच्चों के कि मतलब पूरा विनर हो गया दुनिया है, और बच्चे नीचे गिर गए।
पढ़ने वाले के कोई मूल्य नहीं है यहाँ दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है। सफलता ये लोग लाया है, अभी ये लोग डिप्रेशन में गया है, बहुत ये लोग संभाले हैं बच्चों के। हम कितने बच्चे आत्महत्या कर ले, क्या करे क्या करे, ये सब कौन देगा? इंसाफ हमें चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जैसे भी हो हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे तो बनेंगे, एक न एक दिन बनेंगे, बना के हम दिखाएंगे। इसके 644 नंबर है। घर पे खुद पढ़ाई कर हाँ, फिर मेहनत करी इसने घर पे, टेस्ट दिए, टेस्ट देने पूरा गया ये ऑफलाइन। लेकिन इतना करने के बावजूद जिस दिन रिजल्ट आया, मेरा बच्चा पेपर देख रहा है, बहुत खुश था, इतना खुश था, मम्मी अब मैं मेरे ना पास का कॉलेज मिल जाएगा। मैं इसने कॉलेज भी चुन लिया, मम्मी मैं इन कॉलेज में जाऊंगा। और हम भी बहुत खुश थे, मम्मी रिजल्ट आएगा तभी आप बताना, किसी को मत बताना। अब मम्मी मैं सबको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। मेरे सरप्राइज़ पे क्या हुआ मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। मेरा बच्चा जिस दिन रिजल्ट आया करा मम्मी मेरे साथ हुआ क्या? मैंने कि क्या हुआ बेटा? करा मम्मी नंबर तो वही है पर मेरी रैंक। मम्मी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं उस समय इसके साथ थी। मैंने कहा सर के पास भेज रिजल्ट, क्या हुआ? मैंने कहा अभी तो मेरा बच्चा इतना डिप्रेशन से निकला, अब मेरे बच्चे के साथ ये क्या हो रहा? मैं समझ गई मम्मी मुझे कहीं कॉलेज नहीं मिलेगा। मैंने कहा चुप रह, शांत रह तू। हम कहीं गए हुए थे उस टाइम, मैंने कहा घर चलो बेटा तुम। मैंने इसको संभाला, करा मैं जीना नहीं चाहता। मैंने कहा ऐसी थोड़ी ना होता कि मेडिकल नहीं कर पाए हो तुम, जीना नहीं चाहते, तुमने तो पूरी अपनी फुल मेहनत करी है, ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने कहा तुम मेरे लिए हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। उस दिन से मैं अपने बच्चे को रात को अकेले नहीं लेटने देती, मैं साथ में लेके लेटती हूँ। कभी भी बच्चा क्या ले ले, मेरा एक बच्चा है, मैं किसके लिए जीऊँगी? मेरी उससे ये मांग है कि हमारे बच्चे मेहनत करें हैं, दिल से मेहनत करके ईमानदारी से यहाँ तक आए हैं, तो न्याय होना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। बस हमारे बच्चे लड़ाई लड़ेंगे और न्याय हमें चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि जैसे वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट में गए उनको नंबर दे दिया गया, हमारे बच्चे मेहनत करके यहाँ तक नहीं पहुँचे, इनको भी तो मिलना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर सिंह साहब को लेकर गुस्सा नजर आया। कुछ इस तरह के ट्वीट नाराजगी दर्ज करते हुए नजर आए। 12 जून 2023 को सुबोध कुमार सिंह को एनटीए का डीजी बनाया गया था, यानी आज से ठीक 1 साल पहले विनीत जोशी की जगह सुबोध सिंह ने ली थी। इससे पहले सुबोध सिंह फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। सुबोध कुमार ने साल 1997 में यूपीएससी पास किया था और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस का वो हिस्सा बन गए थे। आईआईटी रुड़की से अपनी ग्रेजुएशन उन्होंने की, साथ ही इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में बीटेक की। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।